प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन के अंदर, इस लाइव ऑनलाइन चर्च सर्विस के अंदर। और मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि आज का दिन आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अभिषेक से भरपूर हो, और आप नया बल प्राप्त करें, नई सामर्थ को प्राप्त करें, और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों को आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा और आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसने एक वायदा किया है। और पता है क्या वायदा किया है? उसने वायदा किया है कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा, और ना ही मैं तुम्हें कभी भूलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद लोग भूल जाएं, शायद पहचान वाले भूल जाएं, शायद अपने भूल जाएं, बट प्रेज द लॉर्ड, मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक इम्पॉर्टेंट विषय के ऊपर मैं और आप अध्ययन करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात की तरफ मैं और आप देखने जा रहे हैं। टीवी पर आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आता है, कुछ इस तरीके का ऐड आता है, डर के आगे जीत है। वो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं और उस चीज को बोलते हैं कि आप इस कोल्ड ड्रिंक को पी लो और आपको डर नहीं लगेगा। डर के आगे जीत है। लेकिन मैं यहाँ आपसे जो बात करने जा रहा हूं, मैं आपसे उस कोल्ड ड्रिंक के विषय में बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डर जिसमें आपकी जीत है। वो डर जिसमें आपकी जीत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको यहाँ किसी प्रकार के फोबिया के विषय में बात नहीं करने जा रहा हूं, किसी काइंड ऑफ फोबिया को मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर आप देखेंगे फोबिया, है ना, डर को बोलते हैं फोबिया। लगभग मैं जब स्टडी कर रहा था, लगभग 150 काइंड ऑफ फोबिया हैं। 150 काइंड ऑफ फोबिया हैं जिनसे इंसान डरता है, जिससे जो उसके जीवन के अंदर है। कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है, कोई मरने से डरता है, और कोई यात्रा करने से डरता है, कोई कुछ करने से डरता है, कोई पढ़ने से डरता है, तो कोई याद करने से डरता है, तो कोई अलग अलग प्रकार के फोबिया हैं। लेकिन आज मैं आपसे जिस चीज के विषय में बात करने जा रहा हूं वो कोई फोबिया नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट अ फोबिया, इट्स नॉट अ थियोफोबिया। लेकिन मैं जिस विषय में आपसे बात करने जा रहा हूं वो है परमेश्वर का भय। इट्स नॉट अ थियोफोबिया। फोबिया मीन्स क्या है? फोबिया का जो अर्थ है, फोबिया इज एन इरिटेशन, एक इरिटेशन, अ फियर ऑफ समथिंग दैट कॉजेस हार्म, जो नुकसान पहुंचाता है। एक डर है, एक इरिटेशन है किसी चीज से या किसी व्यक्ति से, और वो डर उसके जीवन के अंदर नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहां जिस विषय की मैं बात कर रहा हूं वो इट्स नॉट अ फोबिया, लेकिन वो है परमेश्वर का भय, fear of God. Hallelujah. Fear of God. Phobia means horror. फोबिया मीन्स हॉरर। लेकिन मैं जिस विषय पे आपसे बात करने जा रहा हूं, इट्स नॉट अ हॉरर बट इट्स अ फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय। हालेलुया, हालेलुया। वो है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का जो भय है वो कोई फोबिया नहीं है, कोई हॉरर नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है।
ये कोई भूत प्रेत वाला भय नहीं है कि आप डरते हो। लेकिन यहां जिस डर की बात हो रही है, यहां जिस डर की बात हो रही है मेरे भाई मेरे बहन, वो डर है परमेश्वर का भय। एंड इट कम्स, a fear of God means to have respect for him। परमेश्वर के भय का मतलब है कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का आदर होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ परमेश्वर के इट मीन यू एक्ट आउट ऑफ रेवरेंस फॉर गॉड। इसका मतलब यह है आप कार्य करें और कार्य ऐसा कार्य करें जो परमेश्वर को आदर देता है। आपके कार्य के द्वारा परमेश्वर को आदर मिलता है, परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। दैट इज द फियर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फियर ऑफ गॉड, जैसे कि परमेश्वर के वचन में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, ग्लोरी टू गॉड, डिटरोनॉमी चैप्टर 10, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। हालेलुया, प्लीज शेयर करते रहिए ताकि हमारे और भाई बहन हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के वचन को हम जान सके और आशीष को प्राप्त करें। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसका 12वां वचन कहता है, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर वह तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। दैट is the fear of God। हालेलुया, ये है परमेश्वर का भय। कई लोग आपको मिलेंगे, कई सारे लोग आपको मिलेंगे, वो आपसे कहेंगे अरे भाई हम तो खुदा से बहुत डरते हैं, ओ हम तो परमेश्वर से बहुत डरते हैं, हम तो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। आई एम गॉड फेयरिंग मैन, आई एम गॉड फेयरिंग गर्ल। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के भय होने का मतलब है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय होने का मतलब है कि आप परमेश्वर को आदर दें। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय होने का मतलब है आप उसके मार्गों पर चले, उसके वचनों पर चले। प्रेज द लॉर्ड, दैट इज द फियर ऑफ गॉड। ये है परमेश्वर के भय होने का मतलब। परमेश्वर के भय होने का मतलब ये नहीं है कि आप बाइबल को लें और उसको चूमे चाटे। परमेश्वर के भय होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अलग प्रकार से जीना शुरू कर दें। परमेश्वर के भय होने का मतलब ये नहीं है कि आप सर्टेन थिंग्स पहनना बंद कर दें। पर परमेश्वर के भय होने का मतलब है यू विल बी एक्टिंग, आप इस तरीके से कार्य करेंगे जो परमेश्वर को महिमा देता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति आशीष मिल रही है तो नीचे कमेंट में जरूर से प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया जरूर से लिखिएगा। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपनी जीवन के अंदर परमेश्वर का भय माने, उसके भय में मैं और आप जिएं, उसके भय में मैं और आप चलें। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और 10वां वचन देखिए क्या कहता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं 4 अध्याय और उसका 10वां वचन। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं जिसे वे सीखें, ताकि जितने दिन
वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें। यू नो, एज लॉन्ग एज वी लिव, we have the fear of God in our life। जितने दिन तक मैं और आप इस पृथ्वी पर जीवित रहें, मैं और आप परमेश्वर का भय मानते रहें। और परमेश्वर का भय आपको उसके वचन के ओर लेकर के चलेगा, उसके वचन में जीना सिखाएगा। परमेश्वर का भय का मतलब है कि आप परमेश्वर की इच्छा में चले। हालेलुया। मेरा भय जीवित रहें, मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। इसका मतलब कुछ और नहीं सिखाना है, उनको भी परमेश्वर के भय में जीना सिखाना है। पता है बच्चे सबसे ज्यादा कैसे सीखते हैं? बच्चे सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जो वो देखते हैं वही वो करते हैं। हालेलुया। जो वो करते हैं वही, जो पेरेंट्स को वो करते देखते हैं वही वो करते हैं। Praise the Lord. Fear of God is important for you and for me. आज मैं और आप, someone has said, fear God. Fear God and you will never fear man and evil ever. परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जिए। आपको अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों से या बुराई से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Praise the Lord. If you are living in the fear of God, if you have fear of God in your life, यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है, यदि आप परमेश्वर के भय में जी रहे हैं, तो मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी किसी बुराई से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि you have fear of God। मेरे भाई, मेरे बहन, why fear of God is important? Why fear of God in our life is important? क्यों परमेश्वर का भय मानना मेरे और आपके लिए अनिवार्य है? क्या आवश्यकता है? भाई मैं क्यों मानूं परमेश्वर का भय? कई लोग कहते हैं भाई मैं क्यों मानूं परमेश्वर का भय? Why I should fear God? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, fear of God is important for you and for me। मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, मेरे बहन। क्यों जरूरी है? क्यों अनिवार्य है कि हम परमेश्वर के भय में जिए? क्यों? सबसे पहली बात, this is the desire of God that we have fear of God in our lives। ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है कि मैं और आप अपने परमेश्वर से डर करके जीवन जिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इट्स नॉट अ घोस्ट काइंड ऑफ fear, it's not an irritation, it's not a sense of harm, a feeling of harm from God or from something। ये वो नहीं है कि आप किसी से डर हैं, ये वो डर नहीं है कि अरे नुकसान हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा अगर हम नहीं डरेंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, ये इरिटेशन वाला भय नहीं है, लेकिन ये रेवरेंस वाला भय है। इट्स ऑनरेबल, ये आदर वाला भय है। एक पिता को ये अच्छा लगता है कि उसके बच्चे उससे डरते हैं। क्यों और कैसे पता चलता है पिता को कि बच्चे उससे डर रहे हैं? वो पिता का आदर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब क्लास टीचर क्लास के अंदर आता है तो सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, है ना? लेक्चरर, प्रोफेसर जब वो क्लास के अंदर एंटर करता है तो सारे के सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? बिकॉज दे ऑनर हिम, क्योंकि वो उससे डरते हैं। और डर, कौन सा डर? इट्स नॉट अ नेगेटिव फीलिंग, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग। उनके जीवन के अंदर आदर होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। सबसे पहली चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर को भाता है। इट्स प्लीजेस टू गॉड एंड इट्स अ कमांडमेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की
आज्ञा है, ये परमेश्वर की कमांडमेंट है कि मैं और आप उसके भय में जिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो सेकंड थिंग, दूसरी बात, व्हाई द फियर ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, दूसरी बात, यू नो फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय सहायता करता है ताकि मैं और आप बुराई से अलग रहें, ताकि मैं और आप बुराई से अलग रहें। Fear of God helps us to keep away from sin or evil। ये बुराई से अलग रहने के लिए, अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर का भय आपको बुराई से अलग रखेगा। यू नो फिर क्या होगा, आप पाप के अंदर आनंद नहीं लेंगे, आप पाप के सहभागी नहीं होंगे, आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं करूंगा पाप, पाप मुझे बाप से अलग कर देगा, परमेश्वर से अलग कर देगा। पाप परमेश्वर से अलग कर देता है। यू नो आदम और हवा के जीवन के अंदर जब परमेश्वर का भय खत्म हो गया, पाप उनके जीवन के अंदर राज्य करने लग गया। हालेलुया। उसके बाद भी उनके जीवन के अंदर भय था, हां था, बट इट्स नॉट अ पॉजिटिव फियर। वो इरिटेशन वाला भय था, वो छिपने लगे, अपने आप को छिपाने लगे। अब जो डर है और जो पहले भय था, जो पहले भय था उस भय में और जो बाद में पाप करने के बाद भय आया, दोनों में फर्क था। यू नो यहां इरिटेशन है, वो अपने आप को ढांप रहे हैं परमेश्वर से कि हम नंगे, लेकिन पहले जो भय था, यू नो उसमें आनंद था, ओ उसमें जॉय था, ओ उसमें जो है परमेश्वर की संगति की चाहत थी, उसमें वो परमेश्वर से बात करते थे, परमेश्वर के साथ चलते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू नो परमेश्वर का भय आपकी सहायता करता है कि आप बुराई से अलग रहें, या मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर का भय आपको बुराई से अलग रखता है, ईविल से अलग रखता है, और पाप में आप साझी नहीं होते, सहभागी नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे से एक साथ नहीं पी सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए नीति वचन उसका 16 अध्याय, नीति वचन 16 अध्याय एंड उसके 6 वचन को हम पढ़ेंगे। 16 Proverbs chapter 16 and verse 6। यहां पे लिखा हुआ है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। आगे लिखिए, आगे लिखा है, यहोवा और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। दैट मीन्स द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय आपको बुराई से अलग रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर का भय मानने से मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, ओ अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है, ये परमेश्वर का भय आपको बुराई से रोकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू नो जब कभी भी आपके कदम गलत राह पर मुड़ने वाले होंगे, ओ गलत मार्ग पर आपके कदम पड़ने वाले होंगे, तभी परमेश्वर की आवाज आपके पास आएगी, मेरे बेटे मेरी बेटी, ये वो मार्ग नहीं है जिस पर तुझे चलना है। हालेलुया, ओ ये वो रास्ता नहीं है जो मैंने तेरे लिए चुना है। यू नो परमेश्वर का भय आपको बुराई से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आपको बुराई से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो थर्ड थिंग, व्हाई द फियर ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। अगर आशीष मिल रही है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जरूर से लिखेगा और शेयर करना ना भूलिएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यू नो तीसरी बात, व्हाई द फियर ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी। यू नो द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, फियर ऑफ गॉड
परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन के अंदर भरपूरी की जिंदगी हमें प्रदान करता है। और सिर्फ भरपूरी ही नहीं देता, परमेश्वर का भय हमें भरपूरी ही नहीं देता, लेकिन कुछ और भी देता है। वो मेरे और आपके जीवन को अपराध, चिंता और बीमारियां और मृत्यु के दंड से भी मुझे और आपको आजाद करता है, मुझे और आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, पौलुस के जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है, और जब उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है तो पता है रोमियो की पत्री के अंदर तब परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता, तब पौलुस लिखता है, पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। Hallelujah. If you have fear of God in your life, you will have no need to fear man and evil. Praise the Lord. Hallelujah. आपको लोगों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय होता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का भय आपके जीवन के अंदर आपको भरपूरी देता है, भरपूरी देता है। भरपूरी से मेरा मतलब, कई लोग भरपूरी सुनते ही फट से उनके दिमाग में भरपूरी का मतलब कुछ और समझ में आता है। भरपूरी का मतलब उनको समझ में आता है बैंक में बहुत अच्छा बैलेंस, एक बहुत बढ़िया कार, एवरीथिंग सो फाइन, सो काम एंड सो क्वाइट, सब कुछ बहुत ही लग्जेरियस। जिस भरपूरी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो भरपूरी है जिंदगी की भरपूरी, वो भरपूरी है आनंद की भरपूरी, वो भरपूरी है शांति की भरपूरी, वो भरपूरी है आपके जीवन के अंदर संतुष्टि, वो भरपूरी है स्वर्ग में अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद आपके पास में बहुत बैंक बैलेंस नहीं होगा, शायद आपके पास में लग्जरियस कार नहीं होगी, लेकिन आपके जीवन के अंदर भरपूरी होगी, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का आनंद होगा। आपकी लाइफ में एक एम होगा, और वो एम परमेश्वर की महिमा का होगा। वो एम आपको परमेश्वर की योजना में बढ़ने के लिए, वो उद्देश्य आपको परमेश्वर के राह में चलने के लिए निरंतर आनंदित, उत्साहित और आत्मा से भरपूर रखेगा। That's a भरपूरी, that's abundance of life। पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन के अंदर होगी। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज लोग लग्जरीज की तरफ चले जा रहे हैं, आज लोग धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के पीछे भागना शुरू करिए। ये सब चीजें आपको आनंद नहीं देंगी, लेकिन परमेश्वर आपको रियल जॉय देगा, परमेश्वर का भय आपको अबंडेंस देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो। आपके जीवन से चिंताओं को खत्म करेगा। बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, धन संपत्ति है, लेकिन पता है जो कुछ उनके पास है वो उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। बहुत कुछ है लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, चिंता में है, नींद नहीं आ रही कि हमारे बाद होगा क्या, अरे कैसे होगा, कहां से होगा, किस तरीके से होगा, नींद नहीं आ रही है कि कैसे खर्च करें, किस तरीके से करें। वो चिंतित हैं, चिंतित हैं, और उस चिंता के कारण बीमारियां, समस्याएं, शरीर गला जा रहा है, दवाइयों में, परेशानियों में जिंदगी घिरी हुई है, क्योंकि अबंडेंस नहीं है। और अबंडेंस ना होने का कारण, भरपूरी ना होने का कारण है परमेश्वर का भय का ना होना। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है, you have the abundance of life।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यदि आशीष मिली है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जरूर से टाइप कीजिएगा। परमेश्वर का भय आपके जीवन के अंदर चिंताओं से आपको आजाद कर देता है, वो बीमारियों से आपको आजाद कर देता है, वो समस्याओं से आपको आजाद कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, वो आपको चिंता में जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए चिंता करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना ही उनके खेत और खलियान हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा परमेश्वर पिता उनमें से हर एक को खिलाता है, हर एक की जरूरत पूरी करता है। तो तुम्हारा मूल्य तो परमेश्वर की दृष्टि में इनसे कहीं बड़ा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपकी चिंता नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपकी सुधि नहीं लेगा? क्या परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा मेरे भाई मेरे बहन। क्या आप उसके भय में जी रहे हैं? ओ हैव द फियर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। परमेश्वर के भय में जीना शुरू करें, परमेश्वर के भय में वचन में बढ़ना शुरू करें, परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। मेरे भाई मेरे बहन, आपकी जिंदगी की हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह के पास है। आपकी जिंदगी के हर एक कमी घटी की पूर्ति करने का उपाय परमेश्वर के पास है। बस उस पे भरोसा रखें, उसके मार्गों पर चले और उसके भय में अपने जीवन को जीना शुरू करें। एंड यू हैव अ लाइफ ऑफ अबंडेंस। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौथी बात, व्हाई द फियर ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। चौथी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, परमेश्वर का भय। हालेलुया, परमेश्वर का भय मुझे और आपको जिंदगी देता है, या ये कह सकते हैं कि जिंदगी को बढ़ा देता है। हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन उसका 10, नीति वचन 10, Proverbs chapter 10 and verse 27 और उसके 27वें वचन को यहां लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। काहे से आयु बढ़ती है? यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। मेरे भाई मेरे बहन, आज आयु बढ़ाने के लिए ओ तरह तरीके के लोग चीजों को कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं च्यवनप्राश खाएंगे, ओ च्यवनप्राश खाएंगे तो लाइफ बढ़ जाएगी। ओ कई लोग कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, शुद्धि कराओ, शुद्धि कराओ, शरीर की शुद्धि कराओ। और शरीर की शुद्धि, और वो एक पैकेट आता है, एक पैकेज आता है, और उस पैकेट को लेकर के लोग वो शरीर की शुद्धि कराते हैं ताकि दीर्घ आयु तक जी सके, लॉन्ग आयु, लंबे समय तक जी सके, ओ लाइफ मजबूत हो जाएगी। ओ तरह तरह के से बहुत सी चीजें आज इंसान अपने आप को चाहता है कि लंबे समय तक जिए, लंबे समय तक जिए। क्या आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं a long life? और अगर आप long life चाहते हैं, then you must have a fear of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, च्यवनप्राश पे भरोसा कर लिया आपने, शुद्धि पे भरोसा कर लिया आपने, बहुत सारी चीज़ों पे भरोसा कर लिया आपने, बहुत सारे रसायनों पे भरोसा कर लिया, बहुत सारे अर्गों पे भरोसा कर लिया, बहुत सारे रसों और जूसों पे भरोसा कर लिया आपने, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पे भरोसा कर लिया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आपने बहुत सी चीज़ों का भरोसा कर लिया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर पे भरोसा करके
करके देखिए, परमेश्वर के भय में जी करके देखिए, वो आपकी आयु बढ़ाता है। परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर पढ़ते, तो आप बाइबल के अंदर पाएंगे कि परमेश्वर के लोग कितनी लंबी लंबी आयु तक जिए, एक लंबी लंबी आयु तक जिए, और जब तक जिए उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हुई। ऐसा नहीं है कि जब तक जब तक एक समय था, उस समय तक तो ठीक रहे, उसके बाद बेकार हो गए। नहीं, जब तक जिए तब तक उनका जीवन आशीष का कारण रहा। मेरे भाई मेरे बहन, जब तक जिए, दैट लाइफ वॉज अ मीनिंगफुल लाइफ, दैट लाइफ वॉज अ पर्पसफुल लाइफ। मेरे भाई मेरे बहन, ओ परमेश्वर भी आपको ऐसा जीवन देना चाहता है जो पर्पस से भरी हुई हो, जो एक मीनिंगफुल लाइफ हो, जो एक ब्लेसिंग हो बहुत से लोगों के लिए, मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन उसके लिए जरूरी है, उसके लिए अनिवार्य है कि मैं और आप अगर एक स्वस्थ और एक लंबी आयु, एक लंबा समय का जीवन आप चाहते हैं, लाइफ चाहते हैं बढ़ जाए, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का भय आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में एक व्यक्ति था, वो बाइबल बताती है कि उसके पास ये संदेश पहुंचा कि तू मरने वाला है, और तभी वो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लगा, वो परमेश्वर के आगे वो विनती और प्रार्थना करने लगा, ओ परमेश्वर से पुकार के कहने लगा। ओ परमेश्वर के भय में वो जीने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के भय में जीता था। ओ वो बड़ा दान दिया करता था, वो बड़ा ही परमेश्वर की प्रतिष्ठा करता था। ओ परमेश्वर को भेंटें अर्पण किया करता था, ओ परमेश्वर की महिमा किया करता था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचाए गए हैं। हालेलुया, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाए गए हैं। मेरे भाई मेरे बहन, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय था। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरी बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाई, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर से भूलता नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर स्मरण करता है, परमेश्वर उन भेंटों को भी स्मरण करता है जो आपने परमेश्वर के कार्य के लिए अर्पित की हैं। परमेश्वर उन भेंटों को और उन बातों को स्मरण करता है, उन छोटे से छोटे कार्यों को। आपने भले ही झाड़ू लगाने का कार्य परमेश्वर के भवन में किया हो, और आपने जो भी परमेश्वर की महिमा के लिए किया हो, मेरे भाई मेरे बहन, शायद लोग स्मरण ना रखते हो, आप बहुत कुछ कर चुके हो उनके लिए, पर वो स्मरण ना करते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एक छोटे से छोटा कार्य, आपकी छोटी से छोटी भेंट परमेश्वर के दिन में स्मरण के लिए पहुंचाई जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर के पास स्मरण के लिए रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे भेंट और तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचाए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके जीवन के अंदर आपको मालूम है क्या हुआ? उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि 15 वर्ष और उसकी लाइफ के अंदर ऐड कर दिए गए, 15 वर्ष और उसकी लाइफ के अंदर जोड़ दिए गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का भय मुझे और आपको लॉन्ग लाइफ प्रदान करता है, दीर्घ आयु देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू नो, अगली बात, पांचवी बात, वाई द फियर ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। क्यों परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन के लिए अनिवार्य है? परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ पढ़िए, नीति वचन उसका 22, नीति वचन 22 और उसके चौथे वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 22 अध्याय और उसका चौथा वचन, 22 अध्याय और उसका चौथा वचन। और यहां पे इस प्रकार लिखा है, नम्रता
और यहोवा के भय मानने का फल। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, कोई कार्य आप कर रहे हैं, यू मस्ट नो व्हाई यू आर डूइंग। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने का फल, यानी कि जो लोग परमेश्वर के भय में जीते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो परमेश्वर के भय में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, उनके लिए परमेश्वर उन्हें ऐसे नहीं छोड़ता, पर उनके लिए परमेश्वर ने फल रखा हुआ है। देयर इज अ रिवार्ड, ओ देयर इज अ ब्लेसिंग्स that God has kept for those who fear him। उनके लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर ने कुछ आशीषें रखी हुई हैं, ओ परमेश्वर ने कुछ रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं। हालेलुया। और वो रिवॉर्ड्स देखिए क्या क्या हैं, और वो प्रतिफल देखिए क्या क्या है। यहां पे लिखा हुआ है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। सबसे पहली चीज धन, दूसरी चीज महिमा, और तीसरी चीज जीवन होता है। क्या क्या? धन, महिमा और जीवन। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। उसके भय में जीना शुरू करें। ओ परमेश्वर आपको वो महिमा देगा, वो महिमा, यहां पृथ्वी वाली महिमा नहीं, वो महिमा नहीं जो जब तक आप पोस्ट पर रहते हैं बस तब तक तो महिमा है, और उसके बाद में कुछ नहीं, है ना। उसके बाद लोग आपको जानते भी नहीं। जब तक आप उस गद्दी पर बैठे हुए हो, जब तक आप लोगों के काम के हो, तब तक वो आपको सलाम करते हैं, और उसके बाद वो आपको जानते भी नहीं। वो आपके पास से ऐसे निकल जाते हैं जैसे उनसे आपका कोई मतलब नहीं। लेकिन ये वो महिमा नहीं है जो कोई पदवी देती है, पर ये वो महिमा है जो परमेश्वर की महिमा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों की महिमा आपको नीचे गिराती है, लेकिन जब परमेश्वर आपको महिमा देता है तो वो कभी गिराता नहीं। परमेश्वर उठाता है और बढ़ाता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर जो महिमा देता है वो आपसे कभी नहीं छीनता। ओ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, ओ यदि आप दाऊद के जीवन के अंदर देखें, दाऊद परमेश्वर का भय मानता था, दाऊद परमेश्वर के भय में जीता था, और उसके जीवन के अंदर वो एक चरवाहा था, एक गड़ाड़िया था जो भेड़ों को चराया करता था। और परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर, जब वो परमेश्वर का भय मानता था, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने उसको महिमा दी, परमेश्वर ने उसको प्रतिष्ठा दी, परमेश्वर ने उसे रिचेस दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसे उठाया, परमेश्वर ने उसको ऑनर दिया, ओ परमेश्वर ने उसको सम्मान दिया, ओ परमेश्वर ने उसको जीवन के अंदर उन्नति दी, और उसके जीवन के अंदर कोई कमी नहीं रही। और इसीलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का भय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं एक और व्यक्ति के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है अब्राहम। जब अब्राहम निकला, उसके पास में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता रहा, परमेश्वर के भय में जीता रहा, परमेश्वर का भय में चलता रहा, मेरे भाई मेरे बहन, ओ परमेश्वर ने उसको इतना दिया, बाइबल कहती है कि उस देश में उनकी समाई ना हो सकी। That much God bless them। एक और जीवन है जिसके विषय में मैं और आप पाते हैं, जिसका नाम है हम बड़े अच्छे से उसके विषय में जानते हैं, है ना। हम बहुत बारीकी से उसके बारे में जानते हैं, बहुत हमने उसके उदाहरण सुने। आयूब, बाइबल कहती है कि आयूब परमेश्वर का भय मानता था। आयूब के जीवन के अंदर परमेश्वर का भय था, और उसके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसे हालात आए, उसकी धन संपत्ति, उसकी यहाँ तक कि बच्चे और पत्नी सब कुछ छोड़ करके चले गए, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो परमेश्वर के भय में जीता रहा। उसने परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर का आदर देना बंद नहीं किया, उसने परमेश्वर की के वचनों में चलना बंद नहीं किया। वो परमेश्वर के भय में जीता रहा, परमेश्वर के भय में जीता रहा। ना तो उसने परमेश्वर की बुराई करी, ना उसने परमेश्वर की निंदा करी, और ना उसने परमेश्वर पे ब्लेम किया।
लेकिन वो परमेश्वर के भय में जीता रहा। और बाइबल कहती है, जब अय्यूब की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, आखिरी अध्याय के उसके 10वें वचन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो कुछ अय्यूब के पास था परमेश्वर ने उससे दुगना उसको दे दिया। हालेलुया। इन डबल रिचेस, डबल ग्लोरी, डबल ऑनर, एवरीथिंग डबल। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने उसकी आशीषों को बढ़ा दिया। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप भी अपने जीवन के अंदर डबल पोर्शन चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन के अंदर बढ़ना चाहते हैं? तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का भय में जीना शुरू कर दीजिए। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के भय में जीना शुरू कर दीजिए। अगली बात, छठी बात जो मैं और आप परमेश्वर के वचन से दिखेंगे, द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन के अंदर और क्या क्या लेकर के आता है। परमेश्वर का भय हमें और क्या क्या प्रदान करता है, क्या इंपॉर्टेंस है परमेश्वर के भय की। फियर ऑफ गॉड brings, the fear of God brings or provide the protection of God। चलिए पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता और उसका 34, भजन संहिता 34, Psalm 34 and verse 17, उसका 17 वचन। Glory God, Hallelujah। 34 का 17 यहां पे लिखा हुआ है, धर्मी दोहाई देते हैं। कौन दोहाई देते हैं? यहोवा के भय मानने का। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इसी के अंदर ऐड करूंगा, परमेश्वर का भय जब आपके जीवन के होता है, यू आर अ राइचियस पर्सन। हालेलुया। द फियर ऑफ गॉड makes a person righteous। हालेलुया। परमेश्वर के भय में जीने के कारण आप धर्मी बनते हैं। जब आप परमेश्वर के भय में जीते हैं तो ये परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन के ऊपर प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो। फेयर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, लिखा है कि धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर का वचन यहां पे कह रहा है, परमेश्वर का भय आपके जीवन के अंदर डिलीवरेंस को, परमेश्वर के छुटकारे को लेकर के आता है, परमेश्वर की सुरक्षा को लेकर के आता है। और जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो 2 स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है। ये 2 स्त्रियां मिस्र के अंदर थीं और ये 2 स्त्रियां उस समय में जब मूसा का जन्म हुआ था तो फिरौन ने, वहां जो फारो था, उसने आदेश दे दिया था, आज्ञा देती थी कि यहां जितने भी मेल चाइल्ड होते हैं, और जितने भी पुरुष यहाँ पे जन्म लेते हैं, लड़के होते हैं, उन सबको तुम क्या करना, क्योंकि वो दाई थी और उनका काम था कि वो वहां पर वो डिलीवरी किया करती थी। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता था उनको ये आदेश मिला था कि तुम क्या करना, तुम उन बच्चों को मार डालना। लेकिन मैं और आप पाते हैं शिफ्रा और पुआ, ये 2 दाइयां थीं और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दोनों दाइयां ये परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर से डरने वाली थी, परमेश्वर के भय में जीने वाली थी। परमेश्वर का भय मानने के लिए परिस्थिति मायने नहीं रखती, कंडीशन मायने नहीं रखती कि आपको सिर्फ एक कंडीशन में भय मान रहा है। आप मिस्र में हो सकते हैं लेकिन आप परमेश्वर के भय में जी सकते हैं। हालेलुया। There could be situation like Egypt around you। और मिस्र के जैसी परिस्थितियां आपके चारों ओर हो सकती हैं, but still you can live
and have the fear of God in your life. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो मेरे भाई मेरे बहन। और ये इन दाइयों ने क्या किया, क्योंकि ये दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, और जब ये परमेश्वर का भय मानती तो इन दाइयों ने क्या किया, जब मूसा का जन्म हुआ इन्होंने उन बच्चों को नहीं मारा और उन बच्चों को छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये बात परमेश्वर को अच्छी लगी, जिसके कारण लिखा है कि परमेश्वर ने इन परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया इन दाइयों के ऊपर हुई। हालेलुया। और उसके बाद में ये दाइयां पकड़ी नहीं गई। फिरौन को जब ये बात पता चलेगी उसने जरूर से इनको ढूंढवाया होगा, इनको मरवाने की कोशिश करी होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने इन दाइयों को सुरक्षा दी, इनका घर बसवा दिया, इनके घराने बना दिए और इनको एक अच्छा जीवन दिया। हालेलुया। और ये अपने जीवन में आनंद करती हुई परमेश्वर की महिमा करती हुई जब तक रही, परमेश्वर की स्तुति करती रही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शिफ्रा और पुआ के विषय में और आप पाते हैं ये परमेश्वर का भय मानने वाली थी। परमेश्वर ने इनको फिरौन के हाथों में पड़ने नहीं दिया, उसकी योजनाओं से बचा के रखा, उसके षड्यंत्रों से बचा के रखा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का भय आपको दुष्ट के, ओ मनुष्यों के, ओ बुराइयों के षड्यंत्र से बचा करके रखता है। ओ द फियर ऑफ गॉड ब्रिंग्स द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन के अंदर लेकर के आएगा। और कोई मायने नहीं रखता लोग आपके विषय में क्या सोच रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता लोग आपके लिए क्या षड्यंत्र बना रहे हैं, क्या चाल चल रहे हैं। ऐसा करेंगे तब इसे पता चलेगा, तब इसको मजा आएगा। अभी तो खूब इधर आगे दिखाता है, खूब ऐसे करती है, ऐसा करता है, इसको तो हम समय आएगा तब बताएंगे। कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे भाई मेरे बहन, अगर ये ऊंट परमेश्वर का भय मान रहा है तो ये पहाड़ों के ऊपर चलेगा, कभी पहाड़ के नीचे नहीं आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय, परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन के अंदर लेकर के आएगा। हालेलुया। लेकर के आता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो दुहाइयों को सुनता है। दैट मीन्स इट ब्रिंग्स द डिलीवरेंस। ये छुटकारा आपके लिए लेकर के आएगा, छुटकारा शैतान की योजनाओं से, मनुष्यों के षड्यंत्र से। हालेलुया। और दुष्टों की चाल से आपके जीवन की सुरक्षा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान बहुत सारे ट्रैप आपको गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए, मनुष्य बहुत सी योजनाएं आपको जलील करने के लिए, आपकी हंसी उड़ाने के लिए बनाएंगे, लेकिन वो सब कुछ विफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का भय आपके जीवन के अंदर है तो परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ बनी रहेगी। ओ अय्यूब के जीवन के अंदर परमेश्वर का भय था। शैतान ने झट के कोशिश कर ली और जी जान से उसने कोशिश कर ली, लेकिन वो बाइबल बताती है कि शैतान छू भी नहीं सकता था। हालेलुया। उसके प्राण को छू भी नहीं सकता था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के भय में जी रहा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। अगर आशीष मिल रही है तो प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखेगा और शेयर जरूर से करिएगा। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। सातवीं बात, परमेश्वर का भय क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन के अंदर। भजन संहिता 111, भजन संहिता 111 और उसके हम पढ़ेंगे 10 वचन को। भजन संहिता 111 और उसका 10 वचन लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। काहे का मूल? बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। और आगे लिखा है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, अर्थात जितने उसका भय मानते हैं। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसकी आज्ञा में जिएंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उससे प्रेम करेंगे। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय है, दैट मीन्स द फियर ऑफ गॉड प्रोवाइड्स और प्रोड्यूसेस द विजडम। हालेलुया। विजडम, वो समझ को
बुद्धि आपको प्रदान करता है। आप ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं पर बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्धि परमेश्वर ही देता है। एक होता है ज्ञान और एक होता है समझ, और यहाँ परमेश्वर समझ की बात कर रहा है। आज ज्ञानवान तो बहुत हैं, हमें ज्ञान बहुत कुछ है। हम कंप्यूटर जानते हैं, हम सॉफ्टवेयर भी जानते हैं, हम हार्डवेयर भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। हम जीके जानते हैं, हम बायोलॉजी जानते हैं, जियोलॉजी जानते हैं, सोशियोलॉजी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत ज्ञानवानी है। हम ये भी जानते हैं, हम वो भी जानते हैं, हम इससे भी जानते हैं, हम उससे भी जानते हैं, उस वाले पास्टर को भी जानते हैं, वो बिशप को भी जानते हैं, वो उनको भी जानते हैं। ज्ञानवान है, जानते हैं, पर समझदार नहीं है। और बाइबल कहती है समझदार वो होता है जिसके जीवन के अंदर बुद्धि होती है, और बुद्धिमान अपना घर चट्टान पे बनाता है, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह में जीता है। उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय होता है। बाइबल कहती है यदि किसी को बुद्धि की घटी हो, विजडम, ज्ञान तो आप किताबों से हासिल कर लोगे, ज्ञान तो आप सुन के ले लोगे, लेकिन बुद्धि कहां से लाओगे? बुद्धि तो परमेश्वर देने वाला है। बुद्धि का मूल क्या है? बुद्धि तो परमेश्वर की ओर से ही आती है। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि तो परमेश्वर की ओर से ही आती है। वही है जो आपको बुद्धिमान बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो यहोवा से मांगे, वो उसे देता है। हालेलुया। बुद्धि, जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, दैट विजडम विल कम टू यू। सुलेमान के जीवन के अंदर परमेश्वर का भय था, और जब परमेश्वर का भय था, देयर कम्स द विजडम। ओ फेयर ऑफ गॉड, फेयर ऑफ गॉड जब आपके जीवन के अंदर होता है, द विजडम विल फॉलो यू। वो बुद्धि आपके जीवन के अंदर। और बाइबल कहती है, इतिहास गवाह इस बात का, बहुत सी किताबें हैं, बहुत सारे लेसन हैं। एक अलग बुक है सोलोमन जस्टिस के नाम से, एक बुक है, बहुत मोटी बुक है। बहुत सी, अगर आप जाएंगे हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो सुलेमान का जो न्याय था वो माना जाता था। इतिहास गवाह इस बात का, सोलोमन जस्टिस बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसकी बुद्धि की बातें बहुत ही फेमस है। उसके समय के जो चीजें थी, आर्कियोलॉजीज थी, जो चीजें थी वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि उनमें बुद्धि दिखाई देती है। और ये बुद्धि किसी मनुष्य की नहीं, लेकिन परमेश्वर की प्रदान की हुई बुद्धि थी। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपको बुद्धि देना चाहता है। क्या आप भी परमेश्वर ये समझ को चाहते हैं? क्या आप भी परमेश्वर ये समझ से भरपूर होना चाहते हैं? तो मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर किया जाता है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर किया जाता है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के भय में जीना शुरू कर दीजिए। आपका घर बन भी जाएगा और स्थिर भी होगा। आपका घर बनेगा भी और स्थिर भी होगा। लेकिन क्या आप परमेश्वर के भय में जी रहे हैं? परमेश्वर के भय में जीने का मतलब नहीं है भूत प्रेत और हवा वाला भय, एक इरिटेशन वाला भय नहीं है। लेकिन परमेश्वर का भय का मतलब है परमेश्वर को आदर देना, उससे प्रेम करना, उसकी आज्ञा में जीना, उसके वचन के अनुसार चलना। दैट इज द फियर ऑफ गॉड, डूइंग व्हाट इज राइट एंड जस्ट इन द साइट ऑफ गॉड। वो करना जो परमेश्वर को पसंद आता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है, वो करना। फॉरगेट अबाउट द पीपल, फॉरगेट अबाउट द पीपल, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट यू। पर आप परमेश्वर के भय में जीते रहें, आप परमेश्वर के भय में चलते रहें, आप परमेश्वर की इच्छा के अंदर बढ़ते चले जाएं। एक बात और है, 8वीं बात बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 8वीं बात, द फियर ऑफ गॉड। भजन संहिता उसका 25, भजन संहिता 25, Psalm 25। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आशीष मिल रही है तो शेयर जरूर से कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Psalm 25 और उसके हम पढ़ेंगे 14 वचन को। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 14 वचन को, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। दैट्स अ वेरी डीप वर्ड ऑफ गॉड, बहुत ही डीप है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं
यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। दैट मीन्स द फियर ऑफ गॉड, द फियर ऑफ गॉड ब्रिंग्स द रेवलेशन ऑफ गॉड। हालेलुया। आप परमेश्वर के भेद की बातों को तब तक नहीं जान सकते जब तक आपके जीवन के अंदर उसका भय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू नो, उस यूहन्ना को सजा दे दी जाती है काले पानी की, और पतमुस नाम टापू पे जहां पर काले पानी की सजा, वहां ना तो आदमी है ना आदमी जात है, कोई इंसान नहीं है। जहां तक निगाह जा रही है वहां तक पानी ही पानी है, और वो पानी भी खारा है। यू नो, वो पानी भी खारा पानी है, उसमें कोई लाइफ नहीं है। और वहां पर उस स्थान में जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो ये जितना भी प्रकाशित वाक्य है, उस ऐसे स्थान में परमेश्वर ने उन भेद की बातों को, उन बातों को प्रकट किया जिनको आज मैं और आप पूरा होते हुए देखते हैं, जिनको आज मैं और आप पाते हैं, और हम आशीष पाते हैं और कहते हैं प्रेज द लॉर्ड। ये तो बड़ी भेद की बात है। यू नो, वो प्रकाशन, वो रेवलेशन तब मिलता है जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय होता है। हालेलुया। सो द फियर ऑफ गॉड ब्रिंग्स द रेवलेशन ऑफ गॉड। हालेलुया। और एक चीज और है, आगे लिखा हुआ है, और वह अपनी वाचा को उन पर प्रकट करेगा। दैट मीन्स वाचा क्या? प्रतिज्ञा। वाचा मीन्स प्रतिज्ञा, promises. God will reveal His promises on you. परमेश्वर अपने वचनों को आप पे प्रकट करेगा, अपनी प्रतिज्ञाओं को। देख, अब मैं ये मैंने ये वायदा किया था और अब मैं इसे करने जा रहा हूं। उन वायदों को परमेश्वर प्रकट करेगा। और ये सब कुछ आपके जीवन के अंदर तब प्रकट होता है जब आप परमेश्वर के भय में जीना शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरे बहन, आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं परमेश्वर के भय में जी रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के भय में जी रही हूं? मेरे भाई, मेरे बहन, आज परमेश्वर के भय में मुझे और आपको जीने की जरूरत है। आइए इस समय में अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन के अंदर दिया है, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने हमें सिखाया इस बात के विषय में प्रभु कि आपका भय हमारे जीवन के लिए क्यों अनिवार्य है। प्रभु, ये आपको भाता है, ये आपको पसंद आता है, ये आपकी आज्ञा है कि हमारे जीवन के अंदर आपका भय हो, आपके प्रति प्रेम हो, आज्ञाकारिता हो, सम्मान हो। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, इस समय में मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर, हमें अपना भय मानना सिखा प्रभु, हमें अपने भय में जीना सिखा प्रभु। सिर्फ प्रतिकूल परिस्थितियों में ही नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, जब परिस्थितियां हमारे अनुसार ना हो, उन परिस्थितियों में भी पिता परमेश्वर हम आपके भय में जी सकें। प्रभु अनुग्रह करें, दया करें। खासतौर से मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज जितने भी मेरे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, आप उन सबको आशीषित करें पिता परमेश्वर। ये वचन प्रभु 100 गुना फलवंत होने पर प्रभु क्षमा करें यदि कहीं भी पिता परमेश्वर हमने पाप के साथ समझौता किया हो, कहीं भी प्रभु हम आपके भय को छोड़ करके आपके भय से अलग हुए हो, आपके प्रेम और आपके वचन से अलग हुए हो। पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें प्रभु यीशु मसीह, और सामर्थ्य दें, हियाव दे पिता परमेश्वर, ताकि हम दृढ़ता के साथ में आपके भय में जी सकें। और जिस प्रकार से पिता परमेश्वर शिफ्रा और प्रभु आपके भय में जीती रही, प्रभु हम आपके भय में जीते रहें। और जिस प्रकार से अय्यूब परमेश्वर आपके भय में बना रहा, वैसे हर परिस्थिति और हर हाल में प्रभु हम आपके भय में चलते रहें प्रभु, और वो कार्य करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। पिता, इस समय प्रार्थना करता हूं, यदि कोई बीमार है
यीशु मसीह के नाम से पिता इसी वक्त छू लीजिए। यीशु के नाम से पिता हम उनके जीवन के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप दया करें, दया करें। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी गई हैं मेरे पास, जो रिक्वेस्ट भेजी गई प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन पासवान के लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रभु, जो जिनको की डिलीवरी होने वाली, यीशु मसीह माँ और बच्चे दोनों को आप सुरक्षा दें। नॉर्मल डिलीवरी यीशु के नाम से होने पाए परमेश्वर पिता, और अच्छी गवाही यीशु के नाम से हमें सुनने को मिले। पिता परमेश्वर हम इस समय में प्रार्थना करते हैं, ओ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप उन लोगों को जिनके जीवन के अंदर हृदय की बीमारी है, यीशु के नाम से हार्ट डिजीज इस समय दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने ओ प्रभु अपने प्रार्थना के निवेदन दिए अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप उनके परिवार पर अपनी दया करें। प्रभु परिवार पर दया करें पिता परमेश्वर, उनके बच्चों पर दया करें, उनके घर से परेशानियां, चिंताएं, कर्जा यीशु के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। प्रभु आपके भय में जिए और आपके साथ चले यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय में यीशु मसीह के नाम से हर लेख का हर एक पैरालिसिस यीशु के नाम से जाता रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय हर एक सिस्ट यीशु के नाम से चला जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं इसी वक्त प्रभु आज इनकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, मैं प्रभु आपका दास यीशु के लहू इनके जीवन के ऊपर लगाता हूं, और मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। कल हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तमाम बच्चों के लिए प्रभु, उन आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप बच्चों को अपनी महिमा में तैयार करें, अपने अभिषेक में तैयार करें प्रभु। ये जनरेशन, ये जो बच्चे आपने हमें दिए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तमाम विश्वासी भाई बहन, बेटे बेटियों के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए प्रभु, इन बच्चों को आप अपने भय में जीना सिखाइए और अपने भय में बड़ा कीजिए। ये उत्तम ज्ञान, उत्तम बुद्धि और पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण हो, और एक ऐसी जनरेशन हो जो सामर्थी हो, पराक्रमी हो और परमेश्वर को महिमा देती हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके उत्तम वचन के लिए, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और मेरा यह विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है एंड यू आर ब्लेस्ड, आपको आशीष मिली है। और यदि आपको आशीष मिली है तो इसको शेयर करना ना भूलिए, शेयर कीजिए ताकि हमारे और भी भाई बहन आशीष को पा सकें। यदि आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप पर्सनली मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और आप इस लाइव सेशन को जो देख रहे हैं इसमें कमेंट में जाकर के आप अपनी प्रार्थना के निवेदन लिख सकते हैं, या मसीही पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज पे जाकर के आप वहां पर अपने प्रार्थना के निवेदन दे सकते हैं। यूट्यूब में आप अतुल मैसी के नाम से आप जो चैनल है उस यूट्यूब चैनल के अंदर आप अपने प्रार्थना के निवेदन दे सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करते हुए, और आपसे यही कहना चाहते हैं वी आर प्रेइंग फॉर यू, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ हो, आपको आशीष दे, और अपने भय में और भी ज्यादा बढ़ाए, और अपनी महिमा आपके जीवन से ले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।